बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। हम यहाँ पर यूनिट 7 करें, इंशाल्लाह ये यूनिट 7 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड अप टू एक्स क्यूब। आपको कह रहे हैं आपने इस वैल्यू को, ये जो आपके पास टर्म गिवन है, इसको आपने एक्स क्यूब तक क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की होल पावर हमारे पास क्या अंडर रूट है, ठीक है। हम क्या करते हैं दोनों के ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लिख लेते हैं। इसका अंडर रूट अलग कर दिया और 1 प्लस एक्स की पावर का इसका अंडर रूट अलग कर दिया। अब आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/2, इसकी भी 1/2 आ जाएगी और 1 प्लस एक्स इसकी भी पावर 1/2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है 1 माइनस एक्स की पावर तो आपके पास 1/2 है, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब आपने इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई करना है, बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करनी है। और यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था अप टू एक्स क्यूब, तो मतलब हमने 1 2 3 4 टर्म्स इसकी ओपन करनी है, एक्स क्यूब तक करनी है, ठीक है। और हमने लास्ट तक क्वेश्चन में आंसर में एक्स क्यूब आना चाहिए, एक्स क्यूब से ऊपर नहीं आए, क्योंकि देखिए अगर इसमें एक्स क्यूब आएगा इसमें एक्स क्यूब आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 6 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने इसको एक्स क्यूब तक ही एक्सपेंड कर देना। हम उनको क्या कर देंगे, उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं यहीं से ओपन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है, ठीक है। 1 प्लस एन हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और एक्स आपके पास क्या है माइनस एक्स है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है प्लस एन माइनस 1 प्लस एन हमारे पास क्या है 1/2, फिर n माइनस 1 करेंगे तो 1/2 माइनस 1 कर देंगे। और फिर आपके पास क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर है तो मतलब माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी हम एक ओपन कर रहे हैं। उसके बाद प्लस है, अब इसकी थर्ड टर्म भी ओपन करेंगे क्योंकि उसमें भी एक्स क्यूब है। सबसे पहले n है, n हमारे पास 1/2 है, फिर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, फिर n माइनस 2 1/2 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और x का क्यूब लेना है तो मतलब माइनस एक्स का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। और वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि आपने इसको एक्स क्यूब तक ओपन करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है, अब मैं इसको ओपन करूंगी और यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी और याद रखना ये पूरा एक ही स्टेप है। ये वाली पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये सारा उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ एक्स की साथ जगह आपने प्लस लिख देना। मैं यहीं से उठा के लिख देती हूँ 1/2, अच्छा सॉरी एन की पावर माइनस 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस और एक्स आपके पास एक्स है माइनस 1/2, एन आपके पास माइनस 1/2 माइनस 1, एक्स आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, फिर इधर भी माइनस 1/2 माइनस 2 और यहाँ पर एक्स का क्यूब और इसके नीचे आपके पास क्या है 3 फैक्टोरियल, अच्छा सॉरी इसके नीचे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। बस हमने ओपन कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई यहाँ से होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1/2 आ जाएगा। पहले सबसे इस 1/2 को आपने वैसे ही रख देना और इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1/2। पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 2 फैक्टोरियल इस पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है। मैं इसको डिवाइड नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/2 कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, मैं डिवाइड में करके नेक्स्ट स्टेप में चेंज करती थी, ठीक है। प्लस ये आपके पास 1/2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 2 टाइम्स 4 और ये माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और चलिए इधर लिख लेती हूँ
बल्कि इतनी रहती नहीं है, इसकी होल पावर डिवाइडेड बाय आपके पास बल्कि 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? 6 की इक्वल होता है। और यहाँ पर x की पावर आपके पास क्या है? 3 है, तो नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा, इस नेगेटिव साइन को आप यहाँ पर बाहर ले आए, ठीक है। और यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है? 6 की इक्वल होता है। यहाँ पर आप ब्रैकेट को प्लस अप टू सो ऑन करके ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब मैं इसका नेक्स्ट वाला ये वाला ओपन करती हूँ। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर फिलहाल -1/2 को वैसे ही रखें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस, बल्कि इस वैल्यू को मैं इधर आगे लिख लेती हूँ, प्लस -1/2, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये -3/2 आ जाएगा। इसको जब आप करोगे तो 2 टाइम्स 4, 4 और 1 5, -5/2 हो जाएगा, ठीक है। x क्यूब आपके पास वैसे ही रहेगा और ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 की इक्वल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1/6 कर देते हैं अप टू सो ऑन। अब यहाँ से मैंने सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ? सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है। 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ऊपर सारा 1 1 है तो साथ में x स्क्वायर लिख लेते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस वैसे ही फिर रहेगा, ठीक है। और ऊपर 3x क्यूब है, हम लिख लेते हैं 3x क्यूब और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8 और 8 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से हम क्या करते हैं? थोड़ी कटिंग कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इजी हो जाए। ये देखें 3 1 is 3, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। ऊपर से मतलब 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 2 टाइम्स 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, x क्यूब डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं ये वाली वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा और बल्कि 2 2 जा 4 4 सही है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। 3 1 is 3, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस तो बाहर तो माइनस ही आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 5x क्यूब रह जाएगा और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से आपने ये याद रखना है कि ऊपर क्वेश्चन में आपको कहा गया था अप टू एक्स क्यूब तक इसे आपने ओपन करना है। अब हम सिर्फ उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जहां तक एक्स क्यूब आ रहा है। अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से x4 x5 मतलब हाइयर टर्म्स आ रही हैं एक्स क्यूब से तो फिर हम उसके निगलेक्ट कर देंगे, हम वो वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। 1 को जब मैं x बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x बाई 2 आ, मतलब ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। और 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो -5x क्यूब डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? माइनस एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस एक्स बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x बाई 2 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस, लेकिन जब x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5x4 आ जाएगा। 1x ये तो 5x4 आ जाएगा। इसको आपने निगलेक्ट कर देना, आपने नहीं लिखना। अब आप नेक्स्ट टर्म पे आ जाएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। माइनस प्लस अच्छा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को मैंने मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया ही आया। अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हायर टर्म हो गई है, इसको आपने छोड़ देना। अब नेक्स्ट पे आ जाए, जाहिर आगे करेंगे 5 बन जाएगा, वो भी छोड़ दें। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16। अब जब आप एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा, तो आपने इसे छोड़ देना। यहां पर आपने लिखना है कि हायर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इसकी टर्म्स निगलेक्ट कर दिया। अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखें, जो जो आपके पास अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देते हैं, और अगर नहीं हो रही तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये दोनों है ही पॉजिटिव है, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, बस। और आपके पास कटिंग नहीं हो रही, फिलहाल हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, 1 को वैसे ही रखें, 1 माइनस, अब x बाई 2 एक ही है और एक ही है, इन दोनों को साथ में इकट्ठा करके लिख लेते हैं, x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। फिर 2 के बाद हम स्क्वायर और x बाई 2 के नहीं है, फिर स्क्वायर वाले पे आ जाते हैं, तो स्क्वायर में 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 है एक आपके पास, दूसरा प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, और लास्ट में माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 है। ठीक है, अब क्यूब वाला सिर्फ एक दो है, बल्कि क्यूब वाले भी दो हैं, उनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाई 16 और माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। 1 को तो वैसे ही छोड़ें, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। ये माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इन सब का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इन सब का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 8 एलसीएम आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 को, ये जाहिर है इसके नीचे 8 है तो ये तो वैसे ही रहेगा, 4 2 टाइम्स 8 2, ये आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में तो नीचे सेम है, तो आपने 16 और ये 5 6 7 8 माइनस 8x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 1 is 2 2 टाइम्स 4, तो x डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर आप करें 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से एक x को माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कटिंग कर लें, 8 1 is 8 8 2 टाइम्स 16, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे आपने निगलेक्टिंग टर्म्स लिख लेनी है। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, हाइयर टर्म्स को खत्म कर दी, माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 4 1 is 4 और 4 2 टाइम्स 8, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो अगर हम इसको लास्ट से आंसर मैच करें तो आप देख सकते हैं 1 है सबसे पहले, इसके नीचे 2 नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, एलसीएम में 2 आएगा, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। याद रखना कि क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने एक्स क्यूब टर्म्स तक आपने इसको ओपन करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके आंसर में एक्स क्यूब तक है, आगे x4 x5 हमारे पास नहीं है। नंबर 4 में आपको कह रहे हैं इफ x इज सच दैट x स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड देन शो दैट। आपको कह रहे हैं कि x आपके पास रहे, x स्क्वायर या x स्क्वायर से जो ग्रेटर टर्म्स है आपने उसको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, उनको आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, और आपको ये कह रहे हैं आपने प्रूव करना है ये वैल्यू इसकी इक्वल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 3x, सॉरी अंडर रूट होल के ऊपर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x। ठीक है, अंडर रूट को मैं रिमूव करती हूँ, तो जाहिर दोनों के ऊपर 1/2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3x की पावर भी आपके पास 1/2 हो जाएगी, और 1 प्लस 4x की पावर भी आपके पास क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 माइनस 3x को तो हम वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को आपने ऊपर लेकर जाना है, तो 1 प्लस 4x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर बाइनोमियल सीरीज का जो फॉर्मूला है वो हम ओपन करेंगे। अब याद रखना
आपको कहा गया कि एक्स छोड़ना है, एक्स स्क्वायर और उससे जो हायर पावर्स है उनको नेग्लेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो ये आपने क्या करना है, इससे आगे वाली टर्म्स हमने सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ओपन करनी है, ठीक है। ये एक्स तक ओपन करना है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है, तो हमने क्या करना है, बस ये टू टर्म्स ओपन करेंगे, आगे वाली टर्म्स नहीं लिखते, ठीक है। दोनों में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 1 प्लस एन आपके पास इसमें क्या 1/2 है और एक्स आपके पास क्या है -3x। बस आगे आपने और नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, प्लस अप टू सो ऑन कर देते हैं। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको भी आपने 1 + nx तक ओपन करना है। 1 + n आपके पास क्या -1/2 और x आपके पास क्या 4x प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 ± -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। मैं बाद में टर्म्स को लिख लूंगी, हमने इन टर्म्स को निगलेक्ट किया, ठीक है। 1 ± -2 1 is 2 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 1 को -2x के साथ करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं माइनस को 1, देखिए पहले मैंने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। 1 के साथ पहले करूंगी तो 3x/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया कि x² वाली टर्म्स को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना। आपने यहाँ पर नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लगाकर यहाँ पर आपने लिखना है, इसके बाद आगे वाली कौन सी टर्म्स है, निगलेक्टिंग टर्म्स है, ठीक है। हमने ये वाली टर्म्स को नहीं लिखना। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पर -4x और -3x आ जाएगा, ठीक है। -4 और 3 कितना हो जाएगा 7x/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और जो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 था।